ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको एक ऐसी शर्ट दिखाने जा रहे हैं जो कपड़े से नहीं बनी, ये बनी है सोने से। और इस शर्ट को पहनने वाले व्यक्ति का नाम है पंकज पारेख, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। चलिए दिखाते हैं। सोने के दीवाने पंकज पारेख का कारनामा उन्हें नामचीन बना गया है। नासिक के येवला तहसील के व्यापारी पंकज पारेख की 4 किलो की सोने की शर्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। रिकॉर्ड के मुताबिक यह दुनिया की सबसे महंगी शर्ट है। पारेख को जिस शर्ट के लिए GW मिला है उसका वजन 4.10 किलोग्राम है। आज की तारीख में इसकी कीमत 1.30 करोड़ रुपए है। इस शर्ट के साथ पारेख के खजाने में एक सोने की घड़ी, कई सोने की चेन, कई अंगूठियाँ, एक सोने का मोबाइल कवर और सोने के फ्रेम वाले चश्मे हैं। इन सब का वजन 10 किलोग्राम के करीब है। पारेख जब भी अपने पूरे स्वर्ण परिधान के साथ येवला की सड़कों पर निकलते हैं तो उनके साथ एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी होता है। येवला के कभी नगराध्यक्ष रहे पंकज मूलतः कपड़े के व्यापारी हैं। बचपन से उन्हें सोने के जेवरात पहनने का शौक है। कारोबार से आते पैसे के चलते इस शौक को वह एक कदम आगे ले जाने का सपना देख सके और उसे सच भी कर दिखाया। पंकज ने नासिक के बाफना ज्वेलर्स के साथ मिलकर 4 किलो से कुछ ज़्यादा वजनदार शर्ट बनवा ली। इस कारीगरी के लिए 20 कारीगरों को 3200 घंटे लग गए और खर्च आया करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए। अपने शौक के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने पर पंकज बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि यह एक सपने के पूरे होने जैसा है। इस शर्ट की चर्चा इतनी हुई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। वह दिन अब रिकॉर्ड नामजद होने का दिन मुझे भरपूर खुशी दे गए हैं। पंकज आज भी 1.5 से 2 किलो वज़न की सोने की शर्ट गहने पहनकर चलते हैं। सोने के अलावा उन्होंने चांदी का बूट भी बनवा लिया था। येवला नगर परिषद में पंकज फिलहाल NCP के पार्षद हैं। द मैन विद द गोल्ड शर्ट के नाम से मशहूर महाराष्ट्र के मशहूर व्यवसायी और राजनेता पंकज पारेख का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड GWR में शामिल हो गया है। पारेख के नाम मंगलवार को GWR सर्टिफिकेट जारी हुआ। GWR में लिखा है कि 47 साल के पारेख दुनिया की सबसे महंगी सोने की शर्ट पहनने वाले व्यक्ति हैं। इस शर्ट की कीमत 1 अगस्त 2014 को 98,35,000 रुपये थी। भावात्मक होते हुए पारेख ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं महाराष्ट्र के सुदूर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला छोटा व्यक्ति हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी इस सफलता से मेरे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले पारेख ने गवर्नमेंट फैब्रिकेशन व्यवसाय के माध्यम से अपनी किस्मत बनाई। वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के येवला शहर के उपमेयर हैं। वह नासिक जिले का हिस्सा है। पारेख ने कहा कि मैं अपने इस खास सोने की शर्ट जिसमें 7 सोने के बटन हैं को 2 साल पहले अपने 45वें जन्मदिन पर तैयार किया था। स्कूल के दिनों से ही मुझे सोने से प्यार था और साल दर साल यह प्यार जुनून में तब्दील होता गया। इस शर्ट को तैयार करने के लिए 18 से 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल हुआ। पारेख बताते हैं कि सोने का बना होने के बाद भी यह शर्ट पूरी तरह लचीला है। यह पहनने में काफ़ी आरामदायक है। इसकी निचली सतह कपड़े की बनी है। इससे यह शरीर में चिपकता नहीं और किसी तरह से नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यह धोया भी जा सकता है और साथ ही इसे रिपेयर भी किया जा सकता है। इस शर्ट के निर्माण पर आजीवन गारंटी मिली है। 2 दशक पहले पारेख के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह कक्षा 8 तक ही पढ़ाई कर सके और फिर येवला में अपने परिवार के छोटे से कारोबार में शामिल हो गए। साल 1982 में पारेख ने अपना व्यवसाय शुरू किया और 1 दशक बाद वह राजनीति में भी कूद गए। वह येवला में म्युनिसिपल काउंसलर चुने गए। पारेख की शादी आज से 25 साल पहले हुई थी। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी से अधिक गहने पहनकर शादी के लिए गए थे। दूसरों के लिए यह काफ़ी अजीब सा दृश्य था। उनके 2 बच्चे सिद्धार्थ और राहुल हैं। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद पारेख ने बचे हुए धन का उपयोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए किया और इसी की बदौलत वह आज GWR में शामिल हो सके हैं। पारेख का परिवार उनके इस शौक़ से इत्तेफाक नहीं रखता और इसे गैर ज़रूरी जुनून करार देता है और इसे एक लिहाज से नज़रअंदाज भी करता है।
लेकिन उनके रिश्तेदार उन्हें इस काम के लिए सराहते हैं। योयोलो की पहचान पठानी सिल्क साड़ियों के लिए है। साथ ही यहाँ की शालू और पीताम्बर साड़ियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये दो ब्रांड देश भर में लोकप्रिय हैं। अमीर और लोकप्रिय होने के बाद भी पारिक ज़मीन से जुड़े हैं। अंडरग्राउंड और बेसमेंट, या तो घर के नीचे का हिस्सा अंडरग्राउंड या फिर बेसमेंट कहा जाता है। लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये ना ही अंडरग्राउंड है ना ही बेसमेंट, ये एक्चुअली गांव है जो कि अंडरग्राउंड है। लेकिन क्यों, चलिए आपको बताते हैं। आपने एक ऐसे गांव का नाम सुना है जो जमीन के अंदर हो? जी हाँ, चौकी मत। दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जिसके सारे लोग जमीन के नीचे रहते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस गांव का नाम कूबर पेडी है। यहाँ के लोगों ने यहाँ के ओपल की खदानों में घर बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस गांव में सबसे ज़्यादा ओपल के माइंस हैं। यही कारण है कि इस गांव को ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओपल एक दूधिया रंग का कीमती स्टोन होता है। दरअसल कूबर पेडी एक डेजर्ट एरिया है जिसके लिए यहाँ पर गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। ये घर बाहर से तो मिट्टी के बने नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से इनकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के 60% लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं। माइंस के अंदर बने घरों की सजावट मन को मोह लेती है। इसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ ना तो गर्मियों में एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही सर्दियों में हीटर की। यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। पिच ब्लैक फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन ने फिल्म का स्पेसशिप यहीं छोड़ दिया था। अब यहाँ पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि यहाँ 1915 में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू हुआ था। इसके कारण यहाँ के लोगों को रहने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद लोगों ने माइनिंग खत्म होने के बाद यहाँ के माइंस में ही शरण ले लिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के इस गांव में बहुत अच्छे से लोग रहते हैं। पहल तो किसी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसके बारे में जब पता चला तो लोगों के लिए ये पर्यटन स्थल बन गया। उसके बाद जब बॉलीवुड में ये खबर आई तो फिल्मों की शूटिंग भी होने लगी। कहते हैं कि बिग बी भी यानी अमिताभ बच्चन को तो ये जगह बहुत पसंद आई। लोग अब इस गांव को देखने जाते हैं। सोना या फिर गोल्ड सभी को अच्छा लगता है। दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जिसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है गोल्ड की खपत के मामले में, और इंडिया भी अब इसमें शामिल हो गया है। कहने को तो 900 टन की खपत है इंडिया में गोल्ड की। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। सोने की दुनिया में दूसरा बड़ा उपभोक्ता देश भारत और भंडार के मामले में विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है।
भारत में हर साल लगभग 900 टन सोने की खपत है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हाल में जारी रिपोर्ट को आधार मानकर जॉब्स ने दुनिया में सबसे अधिक सोने के भंडार वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट जारी की है। यह आंकड़ा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद सोने के भंडार के आधार पर तैयार किया गया है। इस लिस्ट में अमेरिका के साथ भारत भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल 558 टन सोने का भंडार है। इसका विदेशी पूंजी भंडार में योगदान करीब 6.3% है। इसकी बदौलत भारत दुनिया के सोने के भंडार वाले टॉप 10 देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है। अमेरिका 8,133 टन सोने के भंडार के साथ लिस्ट में टॉप पर है और उसके कुल फॉरेन रिजर्व में इसका योगदान 74.9% है। खास बात तो यह है कि 1952 में अमेरिका के पास 20,663 टन सोना था। वही 1968 में पहली बार होल्डिंग 10,000 टन से नीचे आई। देश जर्मनी रैंक दूसरी, कुल सोना 3,381 टन, फॉरेन रिजर्व में हिस्सेदारी 68.9%। जर्मनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश है। जर्मनी की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 3,381 टन है। सोने का यह भंडार देश में विदेशी मुद्रा भंडार का 68.9% है। देश इटली रैंक तीसरी, कुल सोना 2,452 टन, फॉरेन रिजर्व में हिस्सेदारी 68%। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इटली के पास 2,452 टन सोना जमा है। यह सोना देश के विदेशी मुद्रा भंडार का 68% है। इटली के सेंट्रल बैंक ने पिछले साल कहा था कि देश की इकोनॉमी में स्थिरता के लिए बैंकों के पास बड़े सोने के भंडार होने जरूरी है। देश फ्रांस, कुल सोना 2,436, रिजर्व में हिस्सेदारी 62.9%। फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश है। फ्रांस के पास 2,436 टन सोने का भंडार है। यह सोना फ्रांस के विदेशी मुद्रा भंडार का 62.9% है। बॉक्स के मुताबिक फ्रांस के सेंट्रल बैंक पिछले कई साल से सोने को बेच रहा था, लेकिन नेशनल फ्रंट पार्टी के राष्ट्रपति मैरिन ले पेन ने गोल्ड बेचने पर रोक लगा दी थी। देश चीन रैंक 5वीं, कुल सोना 1,797 टन, फॉरेन रिजर्व में हिस्सेदारी 2.2%। देश भारत रैंक 10वीं, कुल सोना 558 टन, रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 6.3%। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 558 टन है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 6.3% रहा है। वैसे भारत मौजूदा दौर में दुनिया में सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सोने की खपत के मामले में मतलब इंडिया भी इन 10 देशों में शामिल हो गया है। इसी के साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट न्यूज़। नमस्कार।